यह दृश्य टटेड़ा गांव की बीडीएम फैक्ट्री के पीछे स्वांग का है। यहां फैक्ट्री द्वारा निर्मित एक दलदल में पिछले कई दिनों से एक बछड़ा फंसा था। यार तू पहले ट्रैक्टर लेके आए थे ना यार। दूसरा दृश्य गगरेट का है। यहाँ 3 गाय और एक बछड़े को कोई मारकर फेंक गया था। यह अकेले गगरेट या हिमाचल की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष से ऐसे दुखद समाचार पहुंच रहे हैं। अब सवाल उठता है, गौ भक्त सरकार कहां है? गौ माता की रक्षा के नाम पर सत्ता में आई इस सरकार के दौर में भी कुछ नहीं बदला। हिमाचल की सड़कों पर रोजाना गौधन की बेअदबी जारी है। विज्ञान को भगवान और उदारवाद को धर्म मान चुका हिंदू समाज एक बड़ी गलतफहमी की चादर ओढ़े सोया पड़ा है। वह भूल चुका है कि अगर सत्य सनातन धर्म नहीं बचा तो उसका जड़ नाश होना निश्चित है। आप देख सकते हैं गौ माता के साथ जो ये दुर्व्यवहार आज देखने को मिल रहा है, एक हमारे हिंदू समाज को ये शर्मसार कर रहा है। आज के लिए, आने वाले समय के लिए ये आप सब के लिए चेतावनी है। अगर गौ माता सुरक्षित नहीं है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये संपूर्ण भारत देश क्या, ये सब खत्म हो जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मंत्रों में गौ माता, सूर्य, पृथ्वी, गगन, जल, नदियों और पेड़ों को पूजने वाली यह कौम अब भटक चुकी है। हिमाचल में 95% हिंदू आबादी होने के बाद भी वह गौधन की रक्षा करने में विफल रही है। 20 जून को गगरेट की घटना से साबित हो जाता है कि जिस राज्य की 95% जनता हिंदू है, वहां भी यह घिनौना पाप रुकने का नाम नहीं ले रहा। गौ हत्या क्यों होती है? इसके पीछे एक मानसिकता है। कुछ लोग इसको खाते हैं, खाने के लिए इसकी हत्या करते हैं। कुछ लोग इसका व्यापार करते हैं, कुछ लोग इसकी व्यापार के लिए हत्या करते हैं, और कुछ लोग जो है इसको दूसरों को चिढ़ाने के लिए भी हत्या करते हैं। जैसे एक समाज किसी दूसरे समाज को चिढ़ाने के लिए भी हत्या करता था। दूसरा, इसमें हम लोग भी कत्ल करवाते हैं। जैसे आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप गौ को माता मानते हैं, लेकिन आप भी इसका कत्ल करवा रहे हैं। चाहे वो आप अनजाने में करवा रहे हैं, आप जानते नहीं है कि मैं गाय माता का कत्ल करवा रहा हूं, लेकिन आप अनजाने में करवा रहे हैं। कैसे? मतलब क्यों? अच्छा कैसे? इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे हम लोग जिसके पास 2 पैसे ज्यादा आ जाते हैं, मतलब अच्छा समर्थवान हो जाता है, तो वो जूता कौन सी कंपनी का पसंद करता है? बाटा, रिबॉक, ऐसी ऐसी कंपनियों के वो जूते डालता है। वो जूते किस चीज के बनते हैं? सबसे नरम चमड़ी जो है वो गाय की होती है, और उसको भी तड़पा तड़पा के मारा जाता है। तब जिंदी की चमड़ी गर्म पानी डाल डाल के उसको तब उतारी जाती है, तब वो ज्यादा नरम रहती है। तो इतना विभत्स तरीके से गौ माता की हत्या होती है। तो चमड़े के लिए वो चमड़े के जूते बने, आपने खरीदे 5-5 हजार, 8-8 हजार के आपने वो जूते खरीदने, मतलब आप भी उस गौ हत्या में दोषी हैं। फिर आप बेल्ट लगाते हैं चमड़े का। अब जितना भी सॉफ्ट से सॉफ्ट बेल्ट होगा ना, बढ़िया वाला, आप समझ लेना है गाय के बछड़े या बछड़ी का है। फिर हमारी लेडीज है, माताएं बहनें, वो बड़ा पर्स टांगना बड़ा अपने आप को वीआईपी समझती हैं। ये एक पर्स लगा लिया वीआईपी चमड़े का लेदर बैग, तो अपने आप को बड़ी खुश नसीब होके वो चलती हैं लेके। लेकिन वो जान नहीं रही है कि उस बैग को खरीदने के कारण आपकी गौ माता कट रही है। अगर वो मेरी माता वो चमड़े का बैग ना खरीदे, मेरे भाई वो जूते ना खरीदें, बेल्ट ना खरीदें, पर्स ना खरीदें, चमड़े का नरम पर्स तो बहुत खरीदते हैं। हाँ, तो अगर वो ना खरीदें तो हमारी गौ माता को जो काट के वो चमड़ा उतारते हैं, उनका व्यापार खत्म हो जाएगा, उनका चमड़े का चीज बिकना बंद हो जाएगा, तो वो काटना भी बंद कर देंगे। पैसे के लिए ये सब होता है। ये सब पैसे का खेल है। गौ माता के कत्ल से इनको करोड़ों लाखों रुपए के फायदे हैं। मेरे पास एक भैंस है और मेरे पास एक गाय है। अब मेरे पास कोई व्यापारी आता है, व्यापारी आएगा, व्यापारी बोलेगा आपने भैंस खरीदनी है, मैंने बोलना हाँ मैंने भैंस तो खरीदनी है, लेकिन मेरे पास एक गाय है, पहले मैंने ये गाय देनी है। वो हिंदू होने के कारण डरता है, इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन वो देखता है कि कोई लेने वाला मिल जाए, कि पहले मैंने ये गाय देनी है तब मैंने भैंस खरीदनी है। तो ऐसा कारण होता था पहले पहले।
तो क्या करते थे वो व्यापारी, बोलते थे चलो गाय हम ले जाएंगे, इतना आप किराया दे दो, गाय हम उसको दे देंगे। उससे किराया भी ले लेते थे, भैंस बेच के भैंस के पैसे भी ले लेते थे, और वो गाय को कहीं भी रात में अंधेरे में कहीं भी इधर उधर जाके उतार देते थे। गौ माता के नाम पर जो सरकारें आती हैं वो क्यों नहीं कर पा रही? क्या मतलब गौचर भूमि नहीं है क्या? इसको तो मैं दुर्भाग्य ही बोलूँगा, इसको मैं दुर्भाग्य ही बोलूँगा कि हिंदू के लिए आज तक मेरी नज़र में कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, कोई भी नेता खड़ा नहीं होता। और समाज अपने आतंकवादियों को लिए, याकूब मेमन, अफजल गुरु, इन लोगों के लिए भी वो खड़े हो जाते थे, जिन्होंने हमने आंखों से देखा कि वो बंदूकें चला रहे हैं, संसद पे हमले कर रहे हैं, कहीं ब्लास्ट में उनके नाम है, लेकिन उन लोगों के ऊपर इतने ट्रायल होके केस हुए, तब उनको दोषी सजा पाके दोषी सजा दी, उनके लिए भी ये लोग खड़े हो जाते हैं जाके। और हमारा हिंदू समाज अपने गोरक्षकों के लिए भी खड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे नेता तो, हमारा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि हम नरेंद्र मोदी जी को हम अपना बहुत प्रिय नेता मानते हैं जी जी। कि मोदी जी को ही मैंने वोट डाला है, बिल्कुल दिल से मैंने डाला, बिल्कुल खुले दिल से बोल के कि मैं मोदी जी को वोट डालूंगा और मैं मोदी जी के साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मोदी जी को वोट डाला, वो भी हमने इसीलिए डाला था कि एक हमारी गौ हत्या बंद हो जाए और एक हमारा राम मंदिर बन जाए। तो बाबा जी ठीक है कि नहीं, एक चीज के ऊपर तो उन्होंने, चलो राम मंदिर का तो रास्ता कोर्ट से उन्होंने अड़चने नहीं आने दी, कोर्ट ने फैसला दे दिया तो चलो बन जाएगा, बना तो नहीं, अभी काम शुरू हो गया है, बन जाएगा। लेकिन गौ हत्या अभी तक बंद नहीं हुई, ये हमारे दिल में बहुत दर्द है। मुझे ये बताइए बाबा जी कि हिमाचल में जैसे वहां पर मोदी है, उनकी जो सोच है, उनका जो जैसा एक आम हिंदू उनको मानता है मोदी, अब मानना क्या है, उनको भी क्या मानना है। अब देखो उनको 7 साल हो गए, अब इतना ज्यादा मतलब गौ हत्या के लिए, मतलब अभी भी उन्होंने कुछ कर नहीं पा रहे। या तो इससे मैं ये समझूं, मेरा प्रश्न सुन लीजिए, नहीं मेरा कहने का भी मतलब समझ लीजिए ना, या तो मैं इससे ये समझूं कि मोदी जी एक झूठा हिंदुत्व का चेहरा है जो गद्दी पे बैठ गए, या मैं इससे ये समझूं कि हम हिंदुओं की ताकत इतनी कमजोर हो चुकी है, हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारा नेता सर्वोच्च पद पे बैठ के भी हमारी सुरक्षा की भावना की बात नहीं कर पा रहा। तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि भारत में मोदी के समर्थकों को भक्त कहा जाता है, क्योंकि है ना, ये भगत आ गए जी, भगत आ गए। इसका मतलब ये है कि मोदी के प्रति लोगों में जबरदस्त एक अटूट विश्वास है, ठीक है, वो मानते हैं कि ये बंदा कुछ करेगा। प्रश्न मेरा जो है वो ये कि हिमाचल में मोदी कहाँ है? हिमाचल में मोदी जैसी विचारधारा वाले लोग कहाँ हैं? अगर वो होते तो क्या हम एक जिले में जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ पर 3-4 हज़ार मवेशी जो बेसहारा हैं वो क्यों घूमें? हिंदू जनसंख्या और हिंदू मंदिरों पर सरकार के कब्जे से इसे हिंदू राज्य कहना गलत नहीं होगा। कागजों में हिमाचल सरकार धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन जमीन पर सरकार के कृत्य हिंदू विरोधी ही हैं। हर इलाके में नेताओं की टोलियां हिंदू मंदिरों पर गिद्ध की नजर बनाए बैठी हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश में गौवध को रोकने में नाकाम रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की गौचर भूमि सिकुड़ती जा रही है। स्वां में खनन माफिया की यारी छोड़ अगर नेता इसकी तलहटी को ही बचा लें तो वहां घास के बड़े बड़े मैदान तैयार किए जा सकते हैं। दिया इन्होंने, जी जी, आप यही देख लीजिए, मेरे मंदिर के ऊपर पहाड़ी पे देख लीजिएगा, दिन में आइए कभी, पूरी वही है, घास का तो एक तिनका भी नहीं है। भूमि हमें खत्म कर ली हमने, क्योंकि हमने अपने बीज का संरक्षण नहीं किया। जो हमारा स्वदेशी बीज था ना, उसकी हमने रक्षा नहीं करी। हमने थैलियां विदेशों से मंगवाई, लालच में आए हम लोग कि ये 10 किलो पैदा करता तो ये 20 किलो पैदा करेगा, इसलिए 20 किलो वाला बीजो। उस 20 किलो के लालच में हमने अपनी जमीनें खराब करी, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही गौ माता की दुर्गति हुई। हमने लालच में आए कि ये देसी, अपनी देसी गाय को छोड़ दिया, लालच में आए। लालच किसने दिया? सरकारों ने। लालच तो सरकारों ने दिया ना, वीर्य लेके आए, ठीक है कि नहीं? नहीं वीर्य क्या, जानवर भी लेके आए विदेशी। उन्होंने लालच दिया कि ये गाय ज्यादा दूध देगी, होस्टन गाय ज्यादा दूध देगी, विलायती गाय विलायत से आई है, जैसे कि पता नहीं क्या आ गया विलायत से। एक और बात बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी जीवन के 7 साल मैंने इस नदी के किनारे गुजारे हैं और आज भी
मेरा ज्यादातर वक्त इस नदी में ही गुजरता है। अपनी आंखों से मैंने सैकड़ों गौधन को स्वां में घूमते देखा है। अगर स्वां बचती है तो बेसहारा गौधन के लिए एक बड़ी चरागाह तैयार की जा सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक 22। तो 22 बेसहारा पशु आप देख सकते हैं स्वां में इस वक्त घूम रहे हैं और कुछ गांव वाले लाठियां लेकर इनके पीछे पड़े थे। तो स्वां नदी के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर ये नदी बची रहती है, अगर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है, तो इन बेसहारा पशुओं के लिए भी एक घर की तरह होगा, उनके लिए भी एक बड़ी राहत होगी। और आखिर में जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो महज मजाक या ख्याली पुलाव नहीं है। आज अमेरिका के किसान गाय के गोबर और गौधन के दम पर जहरीली खेती का विकल्प ढूंढ चुके हैं। अमेरिकी राज्य नॉर्थ डिकोटा के किसान गेब ब्राउन ने साबित कर दिया है कि गाय की मदद से हम अपनी मिट्टी को इतना उपजाऊ बना सकते हैं कि रासायनिक खाद और कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशकों से हमेशा हमेशा के लिए ही छुटकारा मिल जाएगा। इसी बात को दूसरे ढंग से थाना कलां के बाबा बाल योगी ज्ञाननाथ जी ने भी हमें समझाया कि सनातन संस्कृति में ही पर्यावरण को बचाने का मंत्र छिपा है। सनातन को बचाने के लिए गाय को बचाना बेहद जरूरी है। गाय से मतलब सिर्फ गाय से नहीं है, समस्त गौवंश से है, जिसमें नंदी भी शामिल हैं। और ऊना में सबसे ज्यादा अत्याचार इन नंदी देवों पर ही हो रहा है। जाते जाते आप टिटेड़ा गांव के नौजवानों के इस पुण्य प्रयास को भी देखिए, जिन्होंने बीडीएम फैक्ट्री वालों द्वारा बनाए एक दलदल से एक बछड़े को बचाया। यार इस तरह नहीं आना, उधर हो जाएगा। यस आप आ रही ऊपर, ठीक है? बस बस कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। कोई जोर नहीं पैना ना। शाबाश शाबाश। ओहो ओहो, बस बेटा बस 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 बस। सिर्फ जाके अपना वेरी गुड, शाबाश शाबाश।